नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीईओ 16 अगस्त 2020 फुल पेपर सोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे सही और सबसे सटीक आंसर की। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं और मेरिट कितनी जाएगी। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरे 120 के 120 क्वेश्चन के आपको आंसर मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर दोस्तों आपके पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। और आपको बता दें दोस्तों, जो आज का पेपर आया था ना तो वो ज्यादा कठिन था ना तो ज्यादा आसान था। तो मतलब जिन छात्रों ने ठीक ठाक पढ़ाई की होगी उनका दोस्तों सिलेक्शन पक्का है प्री में। उसके बाद दोस्तों मेंस के लिए कम से कम आप तो क्वालिफाई हो ही जाएंगे। और जिन बच्चों ने मेहनत बिल्कुल नहीं की थी तो उनके लिए देखिए थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है, लेकिन फिलहाल आप पहले अपनी आंसर की को दोस्तों मिलाइए कि आखिर आपके नंबर कितने बन रहे हैं। और आपको बता दें दोस्तों, अगर आपने 50% भी नंबर को स्कोर कर लिया 50%, तो भी दोस्तों हो सकता है कि आपको एक चांस बन जाए मेंस के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को फिलहाल कुछ मत करिए तो शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ताकि वो भी अपने नंबर मिला लें कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक बात और, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे गति से चलने वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई है। तो दोस्त इसका जो सिंपल था सही आंसर आएगा वो हमारा आएगा 100 मीटर। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ हानि का प्रतिशत होगा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर आएगा वो होगा 20% लाभ। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर आपके। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष में 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारा वो आएगा 8,000 रुपए। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा जीडीपी का 3.3%। तो अगर आपने दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प को टिक किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। पांचवा क्वेश्चन क्या रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ए विकल्प होगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा 6 नंबर कि नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग ठीक है एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम अनुसार मतलब व्यवस्थित करना है आपको। इसका जो सही आंसर होगा 3-2-1, मतलब दोस्तों पहले होगा CRISIL, ठीक है, फिर दोस्तों आ जाएगा ICRA, फिर CARE। ठीक है, आपका यहाँ पर ए विकल्प करेक्ट आंसर है। फिर सातवां क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसको देखते हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में के मतलब बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित हैं। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा 1, 2, 3 और 4 सभी, मतलब पैमाने की मितव्ययिता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार, विश्व स्तरीय आकार से बैंक। ठीक है, दोस्तों चारों विकल्प करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, शत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा डी विकल्प महाभारत होगा। नौवां क्वेश्चन क्या रहा कि कारदमक क्षत्रपों के निम्नलिखित में से किस धातु के में मतलब अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया। इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा 14, सी विकल्प करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा बी विकल्प होगा 4, 3, 1, 2, मतलब एक में दर्शन था, दूसरा मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। ठीक है, तो पहला दोस्तों क्या हो जाएगा बी विकल्प में, इसको जरा देखते हैं हम लोग। न्याय दर्शन का दोस्त हो जाएगा तार्किक चिंतन, फिर देखिए मीमांसा दर्शन का हो जाएगा वैदिक अनुष्ठान करना, फिर देखिए सांख्य दर्शन का हो जाएगा हमारा वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, वेदांत दर्शन का हो जाएगा हमारा आत्मज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहा 11 नंबर कि निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। इसका आंसर होगा शेरशाह एवं हुमायूं के बीच। 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसका सही आंसर होगा चौरा चोरी में हुई हिंसा। ठीक है ना, चौरी चौरा में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, गदर पार्टी निम्नलिखित में से कौन से मतलब किसमें से संबंधित नहीं थे गदर पार्टी में से, तो कौन होगा इसका आंसर
खुदीराम बोस। अगर आपने इसको टिक किया पूरे नंबर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिंपल आंसर इसका जानिए, कुकी विद्रोह 1860 से 90, ये वाला दोस्तों सुमेलित नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो इसका भी दोस्तों लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया है, कुछ क्वेश्चंस की लिंक वहां पर है। और जैसे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक, इसका भी दोस्तों लिंक आपको वहीं पर मिलेगा। कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े थे, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि 1 किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या लिखा है, नाइट्रोजन, यहाँ पर देखिए हिंदी में सही नहीं लिखा था, की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.2 किलोग्राम, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें दोस्तों 2.5 में भी डाउट्स हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी बी विकल्प को सही मानिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है? चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, पहला दूसरा सही है यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन क्या रहा 19 नंबर, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम थी। तो इसका आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? इसका आंसर होगा डी विकल्प आपका, रिहंद बांध। 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा 4, 1, 2, 3, मतलब संस्थान और अवस्थिति में देखें तो पहला दोस्तों आ जाएगा वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान का हो जाएगा हमारा नोएडा में, हो जाएगा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का हो जाएगा हमारा वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय दोस्तों हो जाएगा हमारा मथुरा में, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान हो जाएगा हमारा गाजीपुर में, ठीक है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो की बटन को लाइक ना किया हो ना, तो लाइक वाली बटन को दोस्तों पहले नीला कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सहारनपुर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर होगा हमारा कानपुर, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, ठीक है। इसमें दोस्तों देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है, सही है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। और लास्ट में दोस्तों आता है कि धान के उत्पादन में देश का तीसरा स्थान है, ठीक है। ये तो गलत है मतलब, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1, 2 और 3, ठीक है, सही उत्तर। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो क्या आंसर होगा इसका दोस्तों, पहला विकल्प हो जाएगा आपका नाट्य शास्त्र से, ठीक है ना। अगर आपने पहले विकल्प को टिक किया तो आपके पूरे नंबर है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित दो कथन है जिनमें से दोस्तों एक कथन को एक तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए कथन में दोस्तों क्या लिखा है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, ठीक है। इसका कारण दोस्तों क्या लिखा है, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प हो जाएगा आपका। इसमें क्या लिखा है, ए और आर दोनों सत्य हैं, ठीक है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा होगा राइटर्स बिल्डिंग, ठीक है, डी विकल्प करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि निम्नलिखित में से दो कथन है जिनमें से एक कथन को एक दूसरे को कारण आर कहा गया है कि ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उनकी कुछ बातें थी, पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय का निर्माण से रोका। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा बी विकल्प हो जाएगा। ए और आर दोनों दोस्तों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खतरे के सर्वाधिक मतलब अधिक प्रकोप से प्रभावित है? तो इसका जो सही आंसर होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश ने में मतलब भारत में अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है?
इसका सही आंसर होगा हमारा नाइजर। ठीक है, ए विकल्प। 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इसको जरा हम देखते हैं अब हम लोग कि जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका जो सही आंसर होगा हमारा बिग बिंग। ठीक है, ए विकल्प करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा यूएसए का 4। इसको जरा ध्यान रखिएगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, इसको जरा देखते हैं हम लोग कि 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, वह दुबई यूएई में रहती है, वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी विकल्प। ठीक है, 1 और 2 दोनों। फिर उसके बाद 234 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सन 2020 में कॉप 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा ग्लासगो। ठीक है, ए विकल्प करेक्ट आंसर है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, बांस एक जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा जम्मू। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्या रहा कि अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है। इसका आंसर होगा हमारा कैस्पियन सागर। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों क्या है, घास के मैदान और महाद्वीप। पहला दोस्तों है लानूज। ठीक, इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा चौथा दक्षिणी अमेरिका। फिर दोस्तों आता है स्टेपीज का हो जाएगा यूरोप। फिर दोस्तों प्रेरीज का हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। फिर वेल्ड का हो जाएगा हमारा अफ्रीका। 38 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों जनजाति दिया गया, क्षेत्र दिया गया है। तो पहला दिया है दोस्तों किर्गिज, इसका हो जाएगा हमारा मध्य एशिया। फिर दोस्तों बुशमैन, इसका हो जाएगा हमारा कालाहारी। एनू, इसका हो जाएगा दोस्तों जापान। और बद्दू का हो जाएगा हमारा अरब। 39 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा नैवेली। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा इंद्रावती। ठीक है, बी विकल्प। 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा जवाई परियोजना का तमिलनाडु से। ठीक है, यह विकल्प आपका डी विकल्प करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको यह बताना है। तो इसका सही आंसर होगा भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका दोस्त ये विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धारवाड़। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेल्वा वनों की विशेषता है चौड़ी पत्ती सदाबहार। ठीक है, आपका ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा प्रयागराज होगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों हमारा कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था। इसका आंसर होगा 1986। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको जरा देखते हैं हम लोग कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे होंगे बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों सही आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। इसका सही आंसर होगा कवक और पौधों के मध्य। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर होगा विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। ये दोस्तों सही आपका नहीं है, लेकिन आपके लिए तो ये सही माना जाएगा, तभी तो आपको नंबर मिलेगा। तो दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों एक में घटना दिया गया है, एक में यौगिक दिया गया है। तो दोस्तों अम्ल वर्षा का हो जाएगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, पहले का तीसरा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा प्रकाश रासायनिक धुंध, इसका हो जाएगा हमारा चौथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 3, 4, 2, 1।
51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। इसका फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 52 नंबर हमारा क्या रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो सूची 1 है, सूची 2 है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा इसको देख लेते हैं, हमारा 3 4 1 2 होगा, तो मिला लेते हैं। उपाधियों का निषेध हो जाएगा दोस्तों हमारा अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये हो जाएगा अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण में हो जाएगा अनुच्छेद 29। शिक्षा का अधिकार में अनुच्छेद 21 का। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि भारत के संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका दोस्तों जो सही है तो यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। तो दोस्तों ये पहले आपके 3 सही थे। ठीक है, बस ये आपका सही आंसर है। चौथा में यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों पर ही प्रयोज्य, ये गलत है। तो मतलब जो सही आंसर होगा 1 2 और 3 सही है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त है? तो इसका जो सही आंसर होगा केंद्र व राज्य सरकार दोनों को। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा 2 4 1 3, इसको मिला लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 नंबर। अनुच्छेद 51 ग प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, इसका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 51 क और 6 हो जाएगा। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, इसका दोस्त हो जाएगा हमारा पहला अनुच्छेद 51 क ज। फिर राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, इसका हो जाएगा तीसरा अनुच्छेद 50। ठीक है ना, लास्ट वाला था तीसरा। फिर उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगेगा? 4 10 82 244 730, इसमें आ जाएगा हमारा 28। ठीक है, ये सही आंसर है। फिर 57 नंबर क्वेश्चन ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो डी और ई से संबंध, डी का ई से क्या संबंध होगा? तो इसका आंसर होगा बहू का। ठीक है, अगर आपने इसको बहू को याद रखा होगा तो सही आंसर आप कर लिए होंगे, बी वाला विकल्प सही होगा। फिर 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको जरा देखते हैं। यदि किसी निश्चित कोड में DECEMBER, ठीक है को दोस्तों ये लिखा गया है, तो निम्नलिखित माह को किसी दोस्त ये लिखा गया तो लिखा जाएगा, तो इसका सही आंसर आपको बता देते सिंपल सा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नवंबर, NOVEMBER। अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य होगा? कुछ मानवतावादी समाज सुधारक, ये आपका दोस्तों सही माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित श्रेणी में x का मान क्या होगा? 1 1 2 3 5 8 x और 21। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 13। अगर आपने इसको सही किया तो पूरे नंबर। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, रायसीना डायलॉग जो 214 से लेके 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था, आपको ये बताना। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर। फिर 62 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं कि विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो इसका जो सही आंसर होगा कोनेरू हम्पी। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि नीति आयोग द्वारा हाल में ही जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा डी विकल्प, केरल हो जाएगा। फिर देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो हमारा मेडागास्कर है। ठीक है, सी विकल्प। फिर 65 नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा कि निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा सऊदी अरब। फिर देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि सूची 1 को सूची 2 से मतलब सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही मतलब उत्तर का आपको चयन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ऊर्जा संयंत्र दिया गया और ऊर्जा के प्रकार दिया गया है। तो पहला नंबर दोस्तों क्या रहा हमारा चमेरा,
तो चमेरा का दोस्तों जो हो जाएगा वो होगा हमारा जलीय ऊर्जा। फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा ग्वालपाड़ी, इसका हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा। फिर हो जाएगा कुदानकुलम, इसका हो जाएगा आणविक ऊर्जा। और दोस्तों लास्ट में पतरातु, इसका हो जाएगा तापीय ऊर्जा। 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन क्या रहा है इसको देखते हैं हम लोग कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए कथन में क्या लिखा है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयलों का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। इसका कारण क्या है? देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक दो राज्यों झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा सिंपल था, आपको बता दे रहे हैं ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है बस। अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे आपको नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। एक में जनजातियां दी गई, दूसरे में दोस्तों अवस्थिति दी गई। सबसे पहले आपके दोस्तों बारी आती है जरवा, इसका दोस्तों हो जाएगा हमारा अंडमान और निकोबार हो जाएगा। दूसरा दोस्तों कुकी, इसका हो जाएगा हमारा मणिपुर। फिर दोस्तों देखिए अगला हमारा है थारू, इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और लास्ट में दोस्तों हमारा है गोंड, इसका दोस्तों हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा 69 नंबर कि भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कथन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। दूसरा दोस्तों कथन है इसी में 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। सही उत्तर का चयन करें। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा सी विकल्प हो जाएगा, एक और दोनों सही है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 जनगणना पर है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा होगा महाराष्ट्र। ठीक है ना, इसका सही आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से लेकर 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या से सर्वाधिक है। इसका सही आंसर होगा हमारा हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग 72 नंबर, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला दोस्तों जैव आरक्षित क्षेत्र, दूसरा भारत के राज्य। तो सबसे पहले दोस्तों बारी आती है आपका नोकरेक, तो इसका दोस्तों जो मिलान होगा वो किससे होगा, वो होगा आपका मेघालय से। फिर दोस्तों बारी आती मानस का हो जाएगा असम। फिर देखिए सिमिलीपाल, इसका दोस्तों हो जाएगा हमारा उड़ीसा। फिर दोस्तों अगस्त्य मलाई का हो जाएगा आपका केरल। तो ये हो गया दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है 3 1 4 2। ठीक है, सी विकल्प। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा 73 नंबर, शरीर की सतह से स्वेदन या पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। किस पर दोस्तों करती है, केवल वातावरण के ताप पर या केवल वातावरण की नमी पर। तो दोस्तों ये जिसका जो सही आंसर होगा आपका ए और बी दोनों पर। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। इसका सही आंसर होगा हमारा मैग्नीशियम। अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर आपके। 75 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा यह कुछ अम्लीय होता है, ये दोस्तों सी विकल्प। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है, का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा मधुमेह। अगर आपने इसको टिक किया तो इसका सही आंसर सी विकल्प होगा। तो दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा 1 3 और 4। मतलब कौन कौन सा, देश की रक्षा करना, फिर देखिए हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। मतलब अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर। फिर 78 क्वेश्चन नंबर, नीचे दो कथन दिए जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में देखिए भारत में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण इसका, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा ए आपका गलत है, किंतु आपका आर जो है वो सही है। 79 क्वेश्चन नंबर क्या रहा हमारा कि पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा 3 4 1 2। मतलब 3 में पहले बी आर मेहता समिति, फिर दोस्तों बारी आती है अशोक मेहता समिति की, फिर राव समिति, और ये दोस्तों लास्ट में आती है सिंघवी समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है इसको देखते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा भाग 11। अगला प्रश्न क्या है 81 नंबर। ए दोस्तों, ए बढ़ई मतलब 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, सी वाला दोस्तों 8 घंटे में कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियां बन जाएंगी? इसका दोस्तों जो सही आंसर आएगा वो 73। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए 200 विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों बी सी डी एफ था, फिर जी एच आई के, एल एम एन पी, उसके बाद दोस्तों आपका आएगा क्यू आर एस यू। ठीक है, इसको दोस्तों बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका आंसर अभी आप जान लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, तो वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो दोस्तों वाई के जन्मदिन का मतलब दिन कौन सा होगा? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर आएगा वो हमारा आएगा बृहस्पतिवार। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाची के स्थान पर होनी चाहिए? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों था, देखने में हो सकता है कि आप उलझे हो, लेकिन अगर आपको लॉजिक पता होगा तो विद इन 10 सेकंड के अंदर आप ये सवाल कर सकते थे। इसका आंसर आएगा 27। कैसे आएगा इसको आपको लॉजिक बता देते, बहुत ही आसान था। 51 का मतलब दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1, फिर दोस्तों 61 को आप लिखिए 6 गुणे 1, तो दोनों को बीच में बाद में जोड़ लीजिए, 5 एकम 5 प्लस 6, 6 5 हो गया दोस्तों आपका 11, तो 11 बीच में आ गया। वैसे दोस्तों 64 को लिखिए 6 गुणे 4, 6 चौके 24, 32 को 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, 24 6 30 हो गया। वैसे दोस्तों 35 को लिखेंगे 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 43 को 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12, 15 12 हो गया 27। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों बारी आती है 85। 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की दोस्तों वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा 35 वर्ष। अगर आपने इसको टिक किया तो आपको पूरे नंबर मिल रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, यदि x बराबर 2 प्लस 2 सही 1/2 से ये सब दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का आपको मान बताना था, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा 2। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा लंबा था। फिर अगला क्वेश्चन 87 नंबर, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु P पर काटती हैं। यदि दोस्तों कोण PAC 50 अंश है तो कोण PDB बराबर होगा। इसका दोस्तों जो सही आंसर आएगा वो होगा हमारा 50 अंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन 88 नंबर, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक लसा और मासापा 21 और 84 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इनमें से दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी। संख्या दोस्तों आपकी 21 निकलती है, तो 21 एक है तो उसकी 4 गुना बड़ी वाली हो जाएगी, तो 21 चौके 84। ठीक है, ये हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा होगा तमिलनाडु। अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर। उसके बाद दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन के लिए अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया आपको वहां से उसका आंसर मिलेगा। ठीक, उसको देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद अगला क्वेश्चन 91 नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, जो कि जिसको आप जो भी कहिए, जुमला कहिए, जो भी कहिए, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? जी हाँ दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आप गलत करके आए ना तो यार सच में आप न्यूज चैनल देखना छोड़ दीजिए। तो इसका आंसर होगा 2024। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है 92 नंबर, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा ए विकल्प होगा कि भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर आपके। फिर 93 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आपका नाम आता है महेंद्र वर्मन, फिर दोस्तों आएगा नरसिंह वर्मन, फिर आएगा परमेश्वर वर्मन और लास्ट में दोस्तों नंदी वर्मन। अगर आपने ऐसे किया होगा तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। इसका सीधा आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, ए विकल्प होगा, मतलब पहले का दोस्तों हो जाएगा आपका तीसरा शासक, मतलब चंद्रगुप्त का हो जाएगा कुमार देवी। फिर दोस्तों बारी आती है आपकी समुद्रगुप्त, इनका हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर दत्ता देवी। फिर दोस्तों देखिए हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का कुबेर नागा और लास्ट में कुमार गुप्त प्रथम का हो जाएगा अनंत देवी। ठीक है,
95 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इसको जरा देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तहजीब उल अल्लाह का दोस्त हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका दोस्तों सी आंसर था इससे पहले वाले का। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए विकल्प होगा 2 3 4 1। मतलब दोस्तों ताजुल मासिर का हो जाएगा हमारा हसन निजामी। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर दोस्तों आते बात खजाइन उल फतू का दोस्तों हो जाएगा हमारा अमीर खुसरो। फिर देखिए तारिक ए मुबारक शाही का हो जाएगा हमारा याहिया बिन अहमद सरहिंद। फिर फतवा ए जहांदारी का हो जाएगा हमारा जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। सूची 1 को मतलब सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, सूची 1 है, ये सूची 2 है। तो दोस्तों मतलब पहले का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा तीसरा। ठीक है, आप इसको ऐसे मिला लीजिए। एंड्रयू फेजर का हो जाएगा पुलिस आयोग। उसके बाद दोस्तों देखिए दूसरे का क्या हो जाएगा, मतलब पहला हो जाएगा एंटनी मैकडोनल्ड का हो जाएगा अकाल आयोग। फिर दोस्तों देखिए कोलिन स्कॉट मॉन्क्रीफ का हो जाएगा हमारा सिंचाई आयोग। और लास्ट में थॉमस रॉबर्टसन का हो जाएगा हमारा रेलवे आयोग। तो ये दोस्तों था पूरा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है 98 नंबर। नीचे आपको दोस्तों दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में आपको दिया गया है। तो चलिए दोस्तों कथन और कारण दोनों को हम देख लेते हैं। कथन में क्या लिखा है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। देखिए ए और आर दोस्तों आपका दोनों सही है, लेकिन आर आपका ए की सही व्याख्या करता है। ये आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर 99 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। इसका दोस्तों जो सही आंसर है केवल एक। ठीक है, ज्यादा नहीं देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या 100वां नंबर आ गया। ठीक है, 100 नंबर। तो विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम के अनुसार मतलब आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है पहला दोस्तों आपका आता है 1 3 4 2 मतलब 17। फिर दोस्तों बघाट, फिर आएगा उदयपुर, फिर झांसी। ठीक है, तो बस 100 दोस्तों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगर आपको ये बात पता चल रही होगी कि आखिर आप कितने पानी में है, लेकिन दोस्तों अभी भी क्वेश्चंस बचे हैं, तो अभी आपको हार नहीं मानना है, वीडियो को अंत तक देखना है। 101 नंबर क्वेश्चन क्या है। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। इसका सही आंसर होगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। ठीक है, पहला विकल्प। 102 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन देखिए सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। इसका कारण इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। देखिए दोस्तों जो इसका सही है ए सही है, लेकिन जो आर है इसकी मतलब व्याख्या वो गलत है। 103 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिजर्व रेपो दर क्रमशः थे। क्या थे दोस्तों 5.15 वर्ग और 4.9। 104 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए दोस्तों कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यह वस्तु एवं सेवा को मूल्य परिवर्तन की गणना करते हैं। दोस्तों इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो कमेंट बॉक्स में जो हमने लिंक दिया उसके माध्यम से आप इसका आंसर देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 105 नंबर क्या रहा कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। जी हाँ दोस्तों, और तो आप समझ रहे हैं, और तो कोई आंसर में है ही नहीं, मतलब रेस में। ठीक है, खाली विकल्प में है, रेस में नहीं है। 106 नंबर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा मतलब उस क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। ठीक है, अन्न है यहाँ पर दोस्तों मतलब। तो इसका सही आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। अगर आपने इसको टिक करके आए हैं तो पूरे नंबर आपके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब देखते हैं हम लोग 107 नंबर क्या रहा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सीधे से आते हैं प्रतापगढ़ में अमरूद जेली। ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है। 108 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि अगरिया बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन क्या रहा
कि निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? इसका सही आंसर होगा हमारा राइजोबियम। अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर आपके हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर होगा 3 4 2 1। ठीक है, तो इसको मिला लेते हैं। लेखकों के नाम में तो पहले आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इसका दोस्तों जो होगा सूर्यकांत त्रिपाठी का हो जाएगा तीसरा, निराला हो जाएगा रघुपति सहाय, इनका क्या हो जाएगा दोस्तों फिराक गोरखपुरी। फिर वैद्यनाथ मिश्र का दोस्तों हो जाएगा हमारा नागार्जुन, धनपत राय श्रीवास्तव को हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ये पूरा दोस्तों था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 111 नंबर, कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हमने कमेंट बॉक्स के लिंक में दिया है, इसको जाकर आप देख लीजिएगा, कुछ आंसर वहां से भी हैं। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए ग्रीस ने कैटरीना साके लारोपोलू को देश के इतिहास में पहली बार महिला राष्ट्रपति चुना है। कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 1 और 2 दोनों सही विकल्प है। अगला दोस्तों 113 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसको जरा देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। दूसरा, अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिक का हिस्सा है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना कौन सा सही है। तो इसका दोस्तों दोनों कथन यहाँ पर फिलहाल सही है। तो अगर आपने इसको टिक किया होगा तो पूरे नंबर आपके। 114 नंबर, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी विकल्प होगा, झरिया। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन, बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 में संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको ये बताना है। तो पहले, वह काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई थी। दूसरा, इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभव को साझा करना था। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो 1 और 2 दोनों होगा। 116 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 4 3 2 1। ठीक है, मिला लेते हैं। पेरिस का दोस्त हो जाएगा सीन। ठीक है, किंकांसा का हो जाएगा जेरे कांगो, बैंकॉक का दोस्त हो जाएगा हमारा चाओ फ्राया, और लास्ट में दोस्तों एसीसीएन का हो जाएगा हमारा पराग्वे। अगला क्वेश्चन 117 नंबर क्या रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का मतलब उत्तर से दक्षिण तक के सही क्रम में प्रदर्शित करता है, 4 द्वीपों को। ठीक है, इसको जरा देखते हैं। पहला दोस्तों आएगा आपका होकाइडो, हाशु, शिकोकू, क्यूशू। अगर आपने इसको टिक किया तो पूरे नंबर आपके हैं। 118 नंबर क्वेश्चन, नीचे दोस्तों 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए, ठीक है, दूसरे को दोस्तों कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए दोस्तों कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। कथन में क्या लिखा है कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री मतलब उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसका कारण क्या है? व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आपका ए विकल्प करेक्ट है। 119 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो चलिए सीधे आंसर आपको बताते हैं, 4 1 3 2। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या लिखा है। परियोजना और नदियां, उकई का दोस्तों हो जाएगा हमारा तापी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जय कावड़ी का हो जाएगा गोदावरी, खड़क वास्तला का हो जाएगा दोस्तों हमारा मुथा, और लास्ट में दोस्तों क्या रहा हमारा म्यूराची का हो जाएगा दोस्तों आम्बी। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन क्या रहा हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो दोस्तों यहाँ पर कोयला क्षेत्र है और अवस्थिति दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्त हो जाएगा हमारा माकुम, माकुम का हो जाएगा दोस्तों हमारा असम, नामचीक का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह का हो जाएगा झारखंड, सोहागपुर का हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों हमारे 120 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो अब आप लोग को कमेंट करना और आप अपनी स्थिति आपको बताना कि आखिर आपके कितने नंबर सही आ रहे हैं।
इस वीडियो के माध्यम से। बाकी दोस्तों जो क्वेश्चन छूटे हैं अभी आप उसका आंसर जाकर कमेंट बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। अब दोस्तों आपका प्री पेपर हो चुका है। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। और अगर अभी तक आपने लाइक वाले बटन को नीला ना किया तो दोस्तों लाइक वाले बटन को क्लिक करके बटन को नीली कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी मतलब अपने नंबर देख सके आखिर उनके कितने नंबर आज के पेपर के बाद बन रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। ठीक है, जो भी होगा दोस्तों देखा जाएगा। आप फिलहाल टेंशन मत लीजिए, कोरोना काल में आपने पेपर दिया है और फिलहाल आप लोग घर में हैं तो स्वस्थ रहिए फिलहाल। और अगर आपको कोई सिम्टम्स कोरोना के लगे तो थोड़ी सी भाई सावधानी बरतिएगा। 14 दिन आने वाले थोड़े से मतलब आपको समझदारी से बिताने। 14 दिन याद रखिएगा, 1-2 दिन नहीं, 14 दिन। इसीलिए दोस्तों 14 दिन का क्वारंटाइन होता है, तो ख्याल रखिए 14 दिन तक। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।